आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज फिलॉसफी पॉडकास्ट में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और कहानियों के पीछे छुपे भावनाओं, संघर्षों और जीवन के सबक को खोजते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा में एक अलग ही छाप छोड़ी है। ये फिल्म है ओमकारा, जो शेक्सपियर की ओथेलो से प्रेरित होकर भारतीय मिट्टी की गंध और देसी जुनून को पर्दे पर उतारती है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी यह फिल्म न सिर्फ एक गैंगस्टर ड्रामा है, बल्कि प्रेम, विश्वासघात, ईर्ष्या और जातीय भेदभाव की एक गहरी कहानी भी है। तो चलिए इस कहानी के रंगों में खो जाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक प्रेम कहानी ट्रेजेडी में बदल जाती है। परिचय: ओमकारा की दुनिया। ओमकारा उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है, जहां राजनीति, अपराध और जुनून एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। फिल्म का मुख्य किरदार है ओमकारा शुक्ला, जिसे प्यार से ओमी कहा जाता है। अजय देवगन ने इस किरदार को इतनी गहराई से निभाया है कि हर दृश्य में उनकी आंखों में गुस्सा, प्रेम और दर्द साफ झलकता है। ओमी एक कठोर गैंगस्टर है जो तिवारी भाई साहब नसीरुद्दीन शाह के लिए राजनीतिक अपराध करता है। वह एक ऐसा इंसान है जो जिंदगी को काले और सफेद रंगों में देखता है, या तो अच्छा या बुरा। उसकी जिंदगी में ग्रे शेड्स की कोई जगह नहीं। ओमी एक निचली जाति की मां और ब्राह्मण पिता की नाजायज संतान है, और यह पहचान उसके अंदर एक गहरा गुस्सा और असुरक्षा भरती है। दूसरी तरफ है डोली मिश्रा, करीना कपूर, एक मासूम, चंचल और प्यार में डूबी लड़की जो ओमी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। डोली की मासूमियत और उसका बेबाक प्यार इस कहानी की शुरुआत है, लेकिन यही मासूमियत बाद में उसके लिए घातक बन जाती है। फिल्म में अन्य महत्वपूर्ण किरदार हैं लंगड़ा त्यागी, सैफ अली खान, जो ओमी का वफादार सिपाही है लेकिन उसकी ईर्ष्या कहानी को मोड़ देती है, और केशव केसु फिरंगी, विवेक ओबेरॉय, एक पढ़ा लिखा और शहरी लड़का जो ओमी का दूसरा विश्वास पात्र है। इन किरदारों के बीच का तनाव, प्रेम और विश्वासघात ओमकारा को एक अविस्मरणीय कहानी बनाता है। कहानी प्रेम और विश्वासघात का जाल। कहानी की शुरुआत होती है एक शादी के मंडप से, जहां लंगड़ा त्यागी एक दुस्साहसिक चुनौती देता है। वह राजू, दीपक डोबरियाल, को ताने मारता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह ओमकारा को डोली को भगा ले जाने से रोक ले, लेकिन राजू नाकाम रहता है और ओमकारा डोली को लेकर चला जाता है। यह दृश्य ही बता देता है कि ओमी एक ऐसा इंसान है जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है। डोली के पिता वकील रघुनाथ मिश्रा इस घटना से क्रोधित हो जाते हैं और ओमी को जान से मारने की धमकी देते हैं, लेकिन जब भाई साहब डोली को अपने पिता के सामने पेश करते हैं तो डोली साफ कहती है कि उसने अपनी मर्जी से ओमी के साथ भागने का फैसला किया था। फिर भी उसके पिता उसे ताने मारते हैं और कहते हैं, जो बेटी अपने बाप की ना हुई वो किसी की क्या होगी। ये डायलॉग डोली के चरित्र पर एक सवालिया निशान लगा देता है, जो बाद में ओमी के मन में भी शक का बीज बो देता है। ओमकारा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वह भाई साहब के लिए एक बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को एमएमएस स्कैंडल के जरिए हरा देता है और उनके पूरे गैंग को खत्म कर देता है। जब वे डोली के साथ उसके रिश्ते का अपमान करते हैं, भाई साहब संसद के लिए चुने जाते हैं और ओमी को आगामी राज्य चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन यहीं से कहानी में दरार पड़नी शुरू होती है। ओमी अपने उत्तराधिकारी के रूप में लंगड़ा की बजाय केसु को चुनता है, क्योंकि वह मानता है कि केसु की पढ़ाई लिखाई और शहरी अंदाज उसे युवा वोटरों के बीच लोकप्रिय बनाएंगे। ये फैसला लंगड़ा के लिए एक बड़ा झटका है। वह वर्षों से ओमी का वफादार रहा था और अब उसकी महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचती है। लंगड़ा का गुस्सा और ईर्ष्या उसे अंदर से तोड़ देती है और वह कहता है, जो मेरा हक था वो किसी और को दे दिया, अब देखो मैं क्या करता हूं। चरमोत्कर्ष, शक और ट्रेजेडी। लंगड़ा अपनी चालें चलना शुरू करता है। वह केसु और राजू के बीच झगड़ा करवाता है, जिससे ओमी का केसु पर विश्वास डगमगा जाता है। इसके बाद वह केसु को डोली के पास भेजता है ताकि वह ओमी को मनाए, लेकिन साथ ही ओमी के मन में यह शक बो देता है कि डोली और केसु के बीच कुछ
गलत चल रहा है। लंगड़ा की पत्नी इंदु, कोंकणा सेन शर्मा, जो ओमी की बहन भी है, को वह डोली की एक कीमती पारिवारिक ज्वेलरी चुराने के लिए कहता है। ये ज्वेलरी बाद में केसु की प्रेमिका बिल्लो बिपाशा बसु को दे दी जाती है, जिसे देखकर ओमी का शक और गहरा हो जाता है। लंगड़ा ओमी से कहता है, भैया, जो आंखों से दिखता है वो झूठा कैसे हो सकता है? देख लो तुम्हारी ज्वेलरी बिल्लो के पास कैसे पहुंची। ओमी का मन अब पूरी तरह से शक से भर जाता है। वह डोली से ज्वेलरी मांगता है, लेकिन डोली उसे नहीं दे पाती। लंगड़ा और राजू मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें ओमी को लगता है कि डोली और केसु के बीच अफेयर है। आखिरकार अपनी शादी की रात को ओमी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह डोली को मार डालता है, यह सोचकर कि उसने उसे धोखा दिया। उसी समय लंगड़ा केसु पर हमला करवाता है, लेकिन केसु बच जाता है। जब इंदु को सच्चाई पता चलती है तो वह ओमी को बता देती है कि ज्वेलरी उसने लंगड़ा के कहने पर चुराई थी। यह सुनकर ओमी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इंदु गुस्से में लंगड़ा का गला काट देती है और ओमी खुद को खत्म कर लेता है, अपनी पत्नी डोली के पास मरते हुए। निष्कर्ष, ओमकारा का सबक। ओमकारा सिर्फ एक गैंगस्टर ड्रामा नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें शक, ईर्ष्या और विश्वासघात की भयानक परिणतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ओमी का किरदार हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान का अतीत और असुरक्षा उसे अपने सबसे करीबियों पर शक करने के लिए मजबूर कर सकती है। डोली की मासूमियत और उसकी ट्रेजिक मौत हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या प्रेम में विश्वास इतना कमजोर हो सकता है। फिल्म का एक डायलॉग जो ओमी कहता है, प्यार में शक की एक बूंद भी जहर बन जाती है, इस पूरी कहानी को समेट लेता है। लंगड़ा त्यागी का किरदार, जिसे सैफ अली खान ने बेजोड़ तरीके से निभाया है, हमें दिखाता है कि ईर्ष्या एक इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है। आखिर में फिल्म हमें एक कड़वा सबक देती है कि सच्चाई को परखे बिना लिए गए फैसले जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, ओमकारा एक ऐसी फिल्म है जो न सिर्फ मनोरंजन करती है, बल्कि हमें गहरे सवालों के साथ छोड़ जाती है। फिल्म की शक्ति, भाषा और डायलॉग्स का जादू। ओमकारा एक ऐसी फिल्म है जिसमें शेक्सपियर के क्लासिक नाटक ओथेलो को भारतीय मिट्टी में इस खूबसूरती से ढाला गया है कि वह एकदम देसी लगती है, फिर भी विश्व स्तरीय लगती है। विशाल भारद्वाज की यह फिल्म उत्तर भारत के राजनीतिक और अपराधग्रस्त परिदृश्य में स्थापित है, जहां किरदार सिर्फ संवाद नहीं बोलते, वो अपने लहजे से आग लगा देते हैं। फिल्म में सैफ अली खान का किरदार लंगड़ा त्यागी जब कहता है, बहुत तेज कुत्ता हूं मैं, भौंकता नहीं हूं, सीधा काटता हूं, तो वो केवल धमकी नहीं बल्कि उसकी फितरत का ऐलान होता है। अजय देवगन का किरदार ओमकारा जब कहता है, हम नाम के नहीं काम के गुंडे हैं, तब वह बताता है कि उसका डर उसकी छवि से नहीं, उसकी कार्रवाई से बनता है। इन डायलॉग्स में सिर्फ भाषा नहीं, जीवन की सच्चाई छुपी है जो दर्शक को झकझोर देती है। दूसरा पैराग्राफ, किरदारों की गहराई और सामाजिक यथार्थ। ओमकारा के किरदार काल्पनिक होकर भी असल लगते हैं। ओमी, लंगड़ा, केसु, डॉली, इंदु, ये सब उस समाज की प्रतिनिधि छवियां हैं जहां शक्ति, विश्वासघात और जाति की राजनीति हर संबंध को दस सकती है। खास बात यह है कि फिल्म में भाषा एक किरदार की तरह मौजूद है। अवधि और ब्रज की कठोरता, गालियों का प्रयोग और देसी शब्दावली ने इसे बेहद रियलिस्टिक टच दिया। करीना कपूर का किरदार डॉली जितना मासूम है, उतना ही त्रासद भी। उसकी चुप्पी हर दर्शक को भीतर तक हिला देती है। कोंकणा सेन शर्मा की इंदु भी कम गहरी नहीं। जब वह लंगड़ा की साजिश का हिस्सा बनती है तो वह केवल एक किरदार नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत बन जाती है जो मर्दों की दुनिया में अपनी आवाज ढूंढ रही होती है। फिल्म यह बताती है कि विश्वास टूटने पर सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ रिश्तों का नहीं, इंसान की आत्मा का होता है। तीसरा पैराग्राफ, दिलचस्प और अनजाने तथ्य। फिल्म के कई ऐसे पहलू हैं जो पर्दे के पीछे से इसे और भी खास बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यह पहली बार था जब सैफ अली खान ने एक पूर्ण रूप से निगेटिव किरदार निभाया, और क्या शानदार ट्रांसफॉर्मेशन किया उन्होंने अपने किरदार के लिए हिंदी की ठेठ बोली सीखी और अपने डायलॉग डिलीवरी में क्रूरता और चालाकी का ऐसा मेल बैठाया कि वह फिल्म के सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गए।
विशाल भारद्वाज ने फिल्म की लोकेशन उत्तर प्रदेश के वास्तविक इलाकों में रखी, जिससे वह माहौल गहराई से उभर कर सामने आया। फिल्म में गुलजार के लिखे गीत और विशाल का संगीत, नैना ठग लेंगे, ओ सथा सथिया और बीड़ी जलाइले ने फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। खास बात यह है कि ओमकारा को भारत के बाहर भी क्रिटिकल एक्लेम मिला। इसे कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में सराहा गया। चौथा पैराग्राफ, फिल्म की विरासत और प्रभाव। ओमकारा ने साबित किया कि बॉलीवुड सिर्फ गानों और ग्लैमर का मंच नहीं है, बल्कि गंभीर साहित्यिक और सामाजिक कहानियों को भी उतनी ही तीव्रता से कह सकता है। इस फिल्म ने शेक्सपियर को भारतीय मिट्टी में इस तरह से रोपा कि वो आम दर्शक की समझ में आ गया और फिर भी अपनी शुद्धता नहीं खोई। फिल्म को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर विशाल भारद्वाज शामिल है। ओमकारा आज भी एक ऐसी फिल्म के रूप में याद की जाती है जो दर्शकों को केवल मनोरंजन नहीं देती, बल्कि उन्हें समाज, राजनीति और इंसानी मन की गहराइयों से रूबरू कराती है। और जब लंगड़ा त्यागी आखिरी सीन में जमीन पर गिरता है, तब महसूस होता है कि साजिश चाहे कितनी भी तेज हो, अंत में इंसान अपने ही चाल में फंस जाता है। अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें, और अगर देखी है तो हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया। मूवीज फिलॉसफी के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सिनेमा के जादू में खोए रहें। नमस्ते।